मुझसे आने वाला है उसे भी खत्म करूंगा। लेकिन मेरी जानेमन तू आजा, आजा। को उठाने वाला है, आ रहा है। आज उसको बंद करूंगा साले। आवा आवा तेरा चाचा हो। बतावा चाचा, हाँ क्या हाल है? वही हड्डी वही खाल है। वो लखनऊ भेज दी, लखनऊ चला गवा। घरे का हलवा ठीक बा चाचा। तो कहीं नहीं पता बा हम कहाँ गए? कहाँ गए? मारपीट करेगी रहे। मारपीट करेगी रहे? मारपीट की है? आप ज्यादा उसको मार्केट कहते हैं। मार्केट वही से टीवी ले आए हुए चक्कर तई कौन गाना फंसत नहीं बा। अच्छा हाँ। तेरी चाची कहाँ है? चाची हाँ वही कमरा में बैठ के देखा थी। टीवी देख रही है? चलो मैं भी देखूंगा। टीवी चल रही है, तेरी चाची तो चाची और तेरी चाची के साथ कौन है? अब मैं देखा चाची नहीं है, एक रंडी है। रंडी है ये भगवान। पक्की रंडी है। पक्की रंडी है? हाँ चाचा। चाचा तो तुम्हारी थोड़ा पाँच खातों में से अपने प्यार के जाल फंसा के लाया था। तुझे बता इस गलासे में देखो, ये वही फंसा गलासा है जो तुम्हारे भाई को काटा था, तुम्हारे भाभी को काटा था। ये वही गलासा है जो तुम्हारे दोस्त राजा रमुआ को काटा था। मेरे भैया भाभी के कातिल तुम हो? ये भगवान, ये भगवान। अरे हरामजादा, उस दिन की बात याद कर गजर जमा। किस दिन की बात? अरे जब कानपुर में लावारी छोटा था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। मेरे भैया उठा कर घर लाए, तेरी परवरिश किए, बड़ा होकर के हाथ से सिलौट के मौत से दिया। में भी मारने के लिए तैयार हो जाओ।
तुम्हें नहीं पहचान पा रहा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पहचान पाया। नहीं पहचान पाया? वो तेरे कमीने की रसुए की औलाद मौत को नहीं, बल्कि तेरी मौत डाकू रानी हो। लेकिन रानी से हमारी क्या दुश्मनी है? तुमने ठीक कहा गजराज कैस, तेरी दुश्मनी डाकू रानी से नहीं है, लेकिन ये डाकू रानी कोई और नहीं बल्कि तेरी बहू राधिका है। राधिका बहू? वो डाकू बनाई, क्यों डाकू बनी? कमीने, मुझे डाकू बनने का कोई शौक नहीं था, बल्कि तेरे ही कारनामों ने मुझे मजबूर कर दिया, अपने हाथ में बंदूक का बाना उठाना पड़ा। और बंदूक का बाना उठाई कसम खाएगी, जब तक मैं तुझे इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगी तब तक मैं बंदूक का बाना नहीं रखूंगी। क्या मुझे? हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? ये मेरी बहू राधिका, मेरी बहू राधिका डाकू बन गई। ये मैंने क्या कर दिया भगवान? एक रंडी के प्यार में पागल होकर के मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। स्वर्ग जैसा घर नर्क बना दिया। देवता जैसे दोनों पक्षों को बेरहमी से मार के भगा दिया। लक्ष्मी जैसी बहू को बहुत सताया। मुझ जैसा कमीना चाचा कहाँ मिलेगा संसार में? मैंने अपने हाथों सब बर्बाद कर दिया भगवान। आज अगर मेरी बहू न आई होती, आज मेरी बहू राधिका ले आई होती तो ये दोनों मुझे भी मार डालते। मैं बहुत पापी हूँ, मैं पापी हूँ। बहू राधिका, बेटी मैं तेरे सामने नजर से नजर मिला के बात करने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना कमीना चाचा हूँ। तुम लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किया हो, मेरी गलती माफी हो कि नहीं, लेकिन मैं तेरा चाहता हूँ हो सके तो मेरी गलती माफ कर। अरे चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आप मेरी चाची के ससुर नहीं, आप तो मेरे लिए मेरे सगे बाप से बनकर है। मैं जिस दिन डोली में बैठकर अपना मायके छोड़कर आपके घर में आई, उसी दिन से मैं अपने माँ बाप को त्याग दिया। अगर मेरे माँ बाप कोई है तो मेरे लिए मेरे सास ससुर हैं। लेकिन आपने इस रंडी बेस्या के चक्कर में, इसके प्यार में पागल होकर के आपने सारा रिश्ता खत्म कर दिया। उस दिन मेरे पति आपसे बार बार कहते थे कि चाचा जी मैं बेकसूर हूं, मैं चाची माँ की इज्जत नहीं लूटा, लेकिन आपने एक भी बात नहीं सुने। इसके प्यार में पागल होकर के मेरे पति को उल्टी सीधी गालियां दिए और मारे, और मार करके घर से बाहर निकाल दिए। आखिर देखिए, जिस बेटे को पर आपको इतना घुमा, इतना घमंड था, आज इस रंडी के प्यार में आपने पागल होकर के अपना मंदिर जैसा घर बिगाड़ दिए, हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिए। आज वही दोनों आपकी जान लेने जा रहे थे। हाँ बेटी, मैं सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन चाचा जी आप घबराइए नहीं। आपके सामने आपकी बहू राधिका एक डाकू है, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। बोलिए मैं इन दोनों के साथ क्या करूं? हाँ बेटी, बहुत तड़पाए हैं दोनों, मुझे मेरे परिवार सबको बर्बाद कर दिए। राधिका बहू, जैसे मुझे मेरे परिवार को सताया गया है, ऐसे इनको तड़पा तड़पा के ऐसी मौत दे कि देखने वाले की रूह कांप जाए। मौत में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। भाई साहब इतना मोड़ के देख, खुदा ही आज झगड़ा मोड़ के जाके छोटी बहू, मुझसे छोटी हो, उल्टी सीधी बात मत करो। जो होना तो हो गया, अब चलो घर में कायदे से रहो। जो होना था वो हो गया, पुरानी बातें जाने कमीने। जिस समाज में मेरा सर ऊंचा था वही मेरा सर नीचे कर दिया। अगर आज समाज में बैठ जाऊं, अगर लोग मेरे विषय में सुनेंगे तो मेरी हंसी उड़ा लेंगे। कमीने, क्या मेरी
वापस कर सकता है? अच्छा गया छोड़िए। बुला जाए उसको बुला जाए। वो काहे दिक्कत हो रहा है? उससे मत मारना छोटी बहू। अच्छा तुम्हें ज्यादा तकलीफ है? हमारी चाची रखी है। मुझे पहचाने? हाँ भाई ये बहुत प्यारी भाषा है वो। वाकई माने करी इनके जैसा सभ्यता है औरत, इनके जैसा सामाजिक मेहरारू, इनके कई हुकारी भाषा है। देखा काबा नहीं मिली नहीं भाई जान बाबू। देखो बताओ। मैं तुम्हारी बहू राधिका। हाँ देखा था देखा तो सारी रतिया रहे हैं सब देखे पागल है जहाँ 4 बर्तन। हाँ खटर बटर हो गए। अगर खटर फटर होता तो ठीक है तो मारो कुल बर्तनों में तोड़ के धाई पागल। चल घरे हाथ से बने तो हम खिया। अच्छा एक ही तुम बने जी खिया हम खुद बना नहीं किया। अरे नहीं हाँ चला हम जा रही अम्मा हमार खूब सेवा करू है। शायद जैसे तू सास हो कि हमार सेवा कर दू कौनो सास अपने पतहू की सेवा तो सोचत है उस सेवा जोन कर रहे हो भाई ओकर कुछ दे के हक हो है ना भाई कुछ रहे तुम्हारे बड़े लग गया। मारा तो ही भाई साहब ही नाम हमारे लग गया। लैला मजनू है। लैला मजनू है। लैला मजनू तो उनका तो इतिहास में नाम आई इनका तो कथाओं में नाम लगा नहीं आवा नहीं आवा इनका चीज है यहाँ पति जी है। बिटिया कहाँ मिली ये रंडी हर जाई है कहे सुने कौन लोग करे लाड कर बना चाचा जी मुझे सच बात सुना ना इधर आ मेरी जान तुझको मैं बुढ़ाई का जलवा दिखा देखना नहीं चाहता हूँ मार डाल बेटी मार डाल इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ तो का जौने तेरे भेदर हूँ मार चुम्मा है कितना चुम्बक भूखी है रंडी साली इतने लोग देख रहे हैं। हाँ तेरे पति खड़े हैं मैं हो और लोग बैठे कादिर मास्टर बैठे हैं हराम जादी सरेआम लोगों के सामने तेरी जैसी सास हंसते हैं मुझे दाम नाई में हंसते हम मार खाएंगे खाना हाँ खी करती है बैठ के करो परमो जी करो कि दुल्हेपुर का हम 15 साल समय पर कहीं ये जौने मने मुहिम दांत ना बुहे रोबाई तो के चक्कर में परो जी नहीं तो पकड़ के कान घेर रहा है नहीं हो गया तो हो गया है ऐसा है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं हमें छोड़ दीजिए हम लोग चले जाए। तेरी जैसी औरत जिस घर परिवार खानदान में हो जाएगी उसका परिवार विनाश हो जाएगा। और जिस घर में तेरी जैसी सास रहे भगवान करे उस बहू के कदम पड़ते ही तेरी जैसी सास दुनिया से मिट जाए। मैं ये तैयार हो जा बेटी सही तुमने कहा है ये तो अच्छे लगते हैं जैसे अलाउद्दीन के जमाने की बहुरिया चुटकी हो। ये नाना पार्टी सही बोल कर दिया है एक मच्छर एक आदमी को हिजड़ा बना दिया काठी ने सही बोल कर चले गए पुराने दादा लोग चले गए पर ऐसे चिरांडू को छोड़ कर गए हैं इसको बेटी दौड़ा के गोली मार दो हराम खोल कर तुझे अगर दोनों को एक साथ मारोगी तो वही हराम खोर ऊपर भी लोगों को नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मौत सामने आई है तो भाग आए मेरी बंदूक की गोली से ज्यादा रफ्तार नहीं भाग सकता मरने
बिना हम जी पाओ ना राज का। स्वामी जी, लगता है मेरी आपकी जोड़ी यही तक सलामती। मैंने तो बोली डाकू रानी पे चलाया था, मेरी बहन राधिका है। दीदी भैया 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 आज मैं आपको पुलिस की वर्दी भी देख ली, मेरा दिल खुश हो गया भैया। लेकिन भैया अरे मेरा भाई बहुत बहादुर है। अरे जिस डाकू रानी को पुलिस प्रशासन नहीं खोज पाई, कोई भी सिपाही नहीं खोज पाया, आज मेरा भाई वो बहादुरी काम कर दिया। और अच्छा भैया कि मैं आपकी रिवॉल्वर की गोली से मर रही भैया। मुझे आपके ऊपर बड़ा नाज है। अब आपको कानून की तरफ से इनाम मिलेगा, आपको बड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन भैया मुझे अफसोस बस इस बात का है, जिसने मेरी इज्जत लूटा वो कभी ना जिंदा रह गया। उसी को मारने के लिए मैं बंदूक उठाई। लेकिन भैया मैं जब तक अपने दुश्मन को नहीं खत्म कर दूंगी तब तक मैं लाश को पोस्टमार्टम लिए उठा ले जाए तुरंत। अच्छा जी। हाँ बेटा राजेश, वो दिन हम आपके बहुत समझावत रहे कि जब औरत का आप देवी समझे, कहा देवी नहीं काली नागी। लेकिन वो दिन हमें बात का आप यकीन नहीं करा, विश्वास नहीं करा। इस सब का जिम्मेदार तेरा चाचा है। मेरी गलती हो सके तो माफ कर दो मेरे बच्चों। तुम लोग मुझे मिल गए हो, हमें घर छोड़कर मत जाना। हाँ साथियों, ये रही हमारे शिवांगी स्वर संगीत पार्टी के मालिक राजकुमार गौतम, मालकिन हिमांशु डांसर मास्टर, कादिर अली जो हारमोनियम बजा रहे हैं, इस कंपनी के मैनेजर राजेश कुमार उर्फ लल्लू हीरो। साथियों, और इस कंपनी के डायरेक्टर और संगीत लेखक राज पेंटर, जिनकी लिखी संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई। साथियों, इस कंपनी के संचालक अरबाज भाई। साथियों, इनके पात्रों द्वारा खेली गई संगीत का नाम तवारत का अत्याचार, भाई बहन का प्यार उर्फ सौतेला भाई गद्दार। मेरी संगीत मगर किसी प्रकार की त्रुटियां पाई गई हो बाबू तो बच्चा छोटा भाई तो मुझे माफ कर देना। अब इसी के साथ आप लोगों से हाँ हम चाहेंगे कि इस कंपनी के मेन मालिक राजकुमार गौतम, आप एक बार स्टेज मंच पर आ जाइए, प्लीज आ जाइए आप राजकुमार गौतम। साथियों, यह है राजकुमार गौतम, इस कंपनी के मेन मालिक। रुपया पैसा जितना भी लगा है इनका लगा हुआ है। इनके अंदर में 18 लोग काम कर रहे हैं। सर आप कुछ कहेंगे? चलो कोई बात नहीं है। मैनेजर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा अल्लाह वगैरह का कुछ दावत हो जाए। अब भैया